राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की अब तक की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर को लेकर। एक ऐसी खबर जिसे हम लोग ना भूतो और ना भविष्यति सुनने के लिए बिल्कुल भी उम्मीद कर पा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि ये खबर सीधे भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जुड़ी हुई है। और अब बताया जा रहा है, खुद सिपरी की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत की जो दर है परमाणु बमों का विस्तार करने की, वो लगभग चाइना के बराबर पहुंच चुकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिटेल में। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज से लगभग 5 साल पहले जानकारी के अभाव में हर भारतवासी के मन में परमाणु बमों को लेकर केवल एक ही दुविधा थी कि भला भारत इतना बड़ा देश है, भारत के एक नहीं बल्कि दो दो शत्रु आजू बाजू रहते हैं, इसके बावजूद और इससे भी बड़ी बात कि भारत के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फिर भी भारत के परमाणु बमों की संख्या पाकिस्तान के परमाणु बमों से हमेशा कम क्यों रहती है। 10 का डिफरेंस हमेशा देखने के लिए मिला था। पाकिस्तान के पास 10 न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा हैं, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती थी। वैसे हम सभी जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स निकल कर आती है, ये एग्जैक्टली नहीं होती, ये कोई गवर्नमेंट इनको सूचना नहीं देती, लेकिन इनके आकलन काफी सटीक होते हैं और वो सही या सही के एकदम करीब होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट का विस्तार होने लगा, जानकारियां बाहर निकलने लगी। मैंने खुद ने आपको 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि देखिए, पाकिस्तान के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स तो ज्यादा है, लेकिन उनकी कैपेसिटी भारत की तुलना में कम है। इसके अलावा जो एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या है वो भारत की ज्यादा है। रशिया और अमेरिका के केस में भी ऐसा है। रशिया के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स तो ज्यादा है, लेकिन नंबर्स ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या अमेरिका की ज्यादा है, क्योंकि इन्हें लगातार एक्टिव बनाए रखने के लिए भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। और वो खर्च अगर देखा जाए तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर्वाधिक खर्च अमेरिका करता है, उसके बाद कौन कौन कितना कितना खर्च करता है यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा खर्च करता है। तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा तो थे, लेकिन जो क्षमताएं थी, उनके एक्टिवनेस की बात थी, उसमें भारत आगे था। लेकिन अब सिनारियोस बदल चुके हैं, जियोपॉलिटिक्स भी काफी बदल चुकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सभी को अपनी अपनी तैयारियां करके रखनी थी, और इस मामले में चाइना काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। कुछ ही सालों पहले खबर निकल कर आई थी कि वर्ष 2030 तक चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा 1000 को टच कर देगा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1000 न्यूक्लियर वेपन्स होना आपके पास, ये बहुत अभूतपूर्व काम था। बहुत ही ज्यादा ताकत इससे आपको मिलती है, और वो भी तब जब आपके पास लॉन्गर रेंज में आईसीबीएम्स भी उपलब्ध हों। लेकिन इसी को लेकर अब सिपरी की तरफ से एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। वो चाइना की रफ्तार को तो मेंशन कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो बहुत ही जल्द 1000 का आंकड़ा टच कर देगा। लेकिन इनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत ने भी अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा दी है। जी हाँ, और भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। अब इवन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि परमाणु बम बनाने के मामले में भारत की जो स्पीड है वो चाइना के बराबर पहुंच चुकी है। आगे सिपरी की रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है, जो उनकी लेटेस्ट ईयर बुक है, इसके अंदर जनवरी 2026 तक चाइना के न्यूक्लियर बेड़े में लगभग 20 वॉरेट की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। तो उनके पास टोटल नंबर इस समय 620 तक पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल 600 का था। और इस तरह से चाइना नंबर 3 की पोजीशन पर आता है, क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन पर एज ऑलवेज रशिया है, जिसके पास लगभग 5459 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद अमेरिका, जिसके पास 5177 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन इसके बाद नंबर आ रहा है भारत का। जी हाँ, और नंबर 4 की पोजीशन भारत ने ले रखी है। वर्ष 2025 में जहां पर भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे, तो भारत ने पिछले 1 सालों में बताया जा रहा है कि 10 न्यूक्लियर वॉरेट और बनाए हैं। और इसी के साथ अब भारत के न्यूक्लियर वेपन्स का जो टोटल आंकड़ा है वो 190 को टच कर चुका है। पाकिस्तान के पास पिछले साल 170 हुआ करते थे, और इस साल भी 170 होने का ही अनुमान है। यानी पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में कोई न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं किया। और ये है वो टोटल इन्वेंट्री सभी देशों की, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब चाइना भारत की पोजीशन में था, उस समय चाइना ने भी इसी तरह से अपनी रफ्तार बढ़ाई थी। और आज देखिए, चाइना के पास 620 न्यूक्लियर वॉरेट हो चुके हैं, और वर्ष 2030 तक इनका आंकड़ा 1000 को क्रॉस कर जाएगा। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि चाइना की तरह वर्ष 2030 तक तो नहीं, लेकिन उसके 4-5 सालों के बाद भारत का भी आंकड़ा लगभग वहीं तक जाएगा। आप इस बात को कंसीडर कर सकते, क्योंकि अगर भारत और चाइना की पोजीशंस की बात की जाए तो देखिए, एनिमीज के मामले में मामला लगभग समान है।
इस समय चाइना के पास अमेरिका नाम का एक खतरा है, दूसरा भारत उसके लिए एक खतरा है। लेकिन अगर भविष्य की तरफ नजर डाल के देखी जाए आज की परिस्थितियों के हिसाब से, तो अमेरिका भारत के लिए भी वैसी ही पोजीशन रखेगा जैसी कि आज वो चाइना के लिए रखता है। इवन यहाँ पर तो ये भी कहा जा सकता है कि चाइना की जब तक $15 ट्रिलियन तक की जीडीपी नहीं हुई थी, तब तक चाइना के लिए अमेरिका उतना ज्यादा रूखा नहीं हुआ था, जबकि भारत की तो अभी जीडीपी $5 ट्रिलियन भी नहीं हुई है। उसके बावजूद अमेरिका ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो भारत को भी अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। इसके अलावा चाइना के पास भारत का खतरा है, लेकिन भारत एक बहुत ही अच्छा देश है। चाइना खुद भी इस बात को जानता है कि भारत कभी भी आगे रहकर उंगली करने वालों में से नहीं है, लेकिन हमारे लिए चाइना नाम का सरदर्द हमेशा बना रहेगा। चाइना के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, तो भारत के पास एडिशनल एक बर्डन चाइना के नाम का रहेगा। इसके अलावा भारत के पास एक एडिशनल और बर्डन पाकिस्तान के नाम का भी है। तो भारत को और भी ज्यादा तैयारियां करने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब, भविष्य में भारत को भी इतने न्यूक्लियर वॉरेट्स की आवश्यकता पड़ेगी जितनी चाइना को है, या बल्कि इससे ज्यादा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये जो रेस लगी हुई है ये और बड़े मोड़ तक जाएगी। वैसे मैं इस तरह के वेपन्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये मानवता के लिए खराब है। लेकिन बात जब आपके अस्तित्व के ऊपर आ जाए, तब आपको आपकी सुरक्षा के लिए इस तरह के न्यूक्लियर वॉरेट्स होने आवश्यक है। सोचिए, अगर यूक्रेन के पास एक दो न्यूक्लियर वेपन्स ही होते तो क्या आज वो इस तरह की परिस्थितियों को फेस करता? या फिर अगर ताइवान के पास एक दो न्यूक्लियर वेपन्स ही होते तो क्या चाइना जब चाहे तब उसे इस तरह से आंखें दिखा सकता था? अगर साउथ कोरिया, जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, तब क्या परिस्थितियां आज की तरह उनके लिए होती? रशिया, चाइना कभी भी उन्हें यूं ही आसानी से डरा धमका सकते थे? आप कहेंगे कि नहीं। तो कहने का मतलब, न्यूक्लियर वॉरेट्स होना आपके देश की सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। और वैसे भी इस बात का आकलन एक्सपर्ट्स के द्वारा पहले ही लगा लिया गया था कि देखिए, भारत को आने वाले समय में और अधिक न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता होगी। कारण ये था कि भारत के द्वारा अग्नि मिसाइल के न्यू वेरिएंट्स के साथ MIRV का सफल परीक्षण किया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली उसका दूसरा परीक्षण भी किया गया, जिसमें हमें 100% सफलता मिली। तो कहने का मतलब, मान लीजिए कि अग्नि 5 मिसाइल में जहां पर पहले हमें एक वॉरेट की आवश्यकता होती थी, तो अब हमें मल्टीपल वॉरेट्स की आवश्यकता होगी। अगर 5 MIRV का इस्तेमाल किया जाना है तो 5 वॉरेट, 10 का किया जाना है तो 10 वॉरेट। अगर मान लीजिए कि अग्नि प्राइम में भी हम लोगों ने 2 वॉरेट इंटीग्रेट किए, तो उसके लिए 2 अलग से वॉरेट हमें चाहिए होंगे, और ये प्रति मिसाइल चाहिए होगा। इसके बाद में K4 मिसाइल है, जो कि सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इनके नंबर्स और इनकी इन्वेंट्री भी भारतीय नौसेना में बढ़ने जा रही है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार हमारी SSBN तैयार होते जा रही है। इन SSBN के साथ इंटीग्रेट करने के लिए K4 मिसाइल, आने वाले समय में K5, K6 और इवन K8 जैसी मिसाइलें भी हमें आवश्यक होंगी, जिनके लिए मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरेट्स हमें बनाकर रखने ही होंगे। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, और देखिए, उसी एक्सपेक्टेशन के आधार पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर द्वारा काफी तेजी से और ज्यादा नंबर्स में न्यूक्लियर वॉरेट्स बनाए जा रहे हैं। अंततः पाकिस्तान को हम लोगों ने बुरी तरह से पछाड़ दिया है। जहां पर 10 का वो एडवांटेज लेकर चलता था, तो वहीं पर हम लोगों ने उस एडवांटेज को माइनस करते हुए उससे 20 ज्यादा बना लिए हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।